टैली प्राइम के आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रा वाउचर क्या होता है। टैली प्राइम के अंदर इस वाउचर का क्या यूज़ है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो कंट्रा वाउचर के बारे में हम आपको बता दें कि कंट्रा वाउचर एक अकाउंटिंग वाउचर है। इसका प्रयोग बैंक से संबंधित एंट्री या ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, जैसे बैंक में पैसा जमा करना हो, बैंक से पैसा निकालना हो और एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना हो, तो इस वाउचर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कंट्रा वाउचर में कैश और बैंक के मध्य हुए लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको अपने ही खाते में अगर पैसे को डिपॉजिट करना है, बैंक खाते में पैसे को जमा करना है, तो उसकी एंट्री आप टैली के अंदर या टैली प्राइम के अंदर आप कैसे करेंगे, पहला ट्रांजैक्शन आपको दिखाएंगे। तो आइए हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं और हम दिखाते हैं कि कंट्रा वाउचर क्या होता है। इससे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कंट्रा वाउचर में पहला एंट्री जो बैंक में पैसा जमा करने की बात कर रहे हैं उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा पहला ट्रांजैक्शन बनता है जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि कंपनी ने अपने ही खाते SBI बैंक के अकाउंट्स में 5 लाख रुपया नगद जमा किया। आपको हमने इसकी पिछले वीडियो में कैपिटल यानी पूंजी की एंट्री करके आपको दिखाया था। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया उसकी एंट्री हमने आपको इसके पहले वाउचर में आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको पूरा टैली प्राइम समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप कंट्रा वाउचर को भी समझ सकें कि कंपनी के पास मौजूदा जो संपत्ति है वो आया कहाँ से। तो टैली प्राइम को सबसे पहले हम ओपन करते हैं और फिर हम आपको आपके बैलेंस शीट को दिखाते हैं कि टैली में पिछला हमारा जो लेन देन हुआ उसका बैलेंस शीट क्या कह रहा है। हमारे पास जो करंट एसेट है वो कैसे है, किस रूप में हमारे कंपनी में पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं और उसके बाद इस एंट्री को आपको करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला ट्रांजैक्शन आपको हम कंट्रा में दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपने अपने ही खाते में, बैंक खाते में आप 5 लाख रुपया नगद जमा कर रहे हो। तो आइए टैली प्राइम को ओपन करते हैं और इस एंट्री को करते हैं। सबसे पहले आपको लेजर बनाना होगा और लेजर बनाने के बाद आपको एंट्री करनी होगी। जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा है कि कंपनी क्या कर रही है, अपने बैंक अकाउंट्स में 5 लाख रुपया नगद जमा कर रही है। तो इस समय कंपनी के पास जो मौजूदा संपत्ति है वो कितना है आप बैलेंस शीट में आके देख सकते हैं। बैलेंस शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखें लायबिलिटीज़ दिखा रहा है। लायबिलिटीज़ में कैपिटल जो पूंजी की एंट्री हमने आपको करके दिखाया है, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि अंजू जैन के द्वारा ये पैसा रिसीव हुआ है। अब यहाँ देखिए करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में आपके पास जो संपत्ति है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश इन हैंड में है 10 लाख रुपया है। इसको हमने यहाँ से भी आपको दिखाया था कि आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ अकाउंट्स बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं समरी में कैश बैंक बुक का ऑप्शन दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं कैश इन हैंड, यही आपके पास पैसा है जो कैश इन हैंड में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अब इसी पैसे में से कंपनी क्या कर रही है कि 5 लाख रुपया SBI बैंक के अकाउंट्स में जमा कर रही है। तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। इसको आप याद रखेंगे, कैश इन हैंड में हमारे पास 10 लाख रुपया है। इस 10 लाख रुपए में से कंपनी क्या कर रही है, अपने बैंक खाते में जमा कर रही है। तो जैसे आप कैश इन हैंड पैसा आप अपने खाते में जमा करोगे तो यहाँ से वो अमाउंट लेस हो जाएगा, यहाँ पे 5 लाख रुपया कम हो जाएगा और कैश में यहाँ पे जो 10 लाख रुपया है यहाँ पे 5 लाख रुपया ही शो करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करते हैं और लेजर को क्रिएट करने के बाद हम दिखाते हैं कि आपको कंट्रा वाउचर में इसकी एंट्री कैसे करनी होगी। तो सबसे पहले हमको स्टेट बैंक का लेजर बनाना होगा। आपको लेजर पे जाना होगा और लेजर में आपको यहाँ क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं अपने बैंक का, जैसे हमने नाम टाइप किया SBI बैंक अकाउंट। अब यहाँ एलाइज में आप लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा नाम आप यहाँ एलाइज में डाल सकते हैं। अब यहाँ जब आइएगा तो अंडर में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके सामने खुल गया है। इन सब के बारे में हमने वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं कि जो बैंक हमारा है वो एसेट है और बैंक का खाता हमेशा जो है बैंक अकाउंट के तहत खोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि अगर इस बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो इसका खाता हम बैंक अकाउंट के तहत नहीं खोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बैंक हमारा एसेट है, अगर हम इसमें पैसे जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं या ट्रांसफ़र कर
कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ग्रुप में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बैंक के डिटेल पूछे जा रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, IFSC कोड पूछा जा रहा है, स्विफ्ट कोड पूछा जा रहा है, बैंक का नाम पूछा जा रहा है, ब्रांच पूछा जा रहा है। ये सारी जानकारी आप फिलअप करेंगे, एड्रेस वगैरह सब भरने के बाद आप इस लेजर को सेव करने के लिए Ctrl+A बटन को प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही ये लेजर आपका सेव हो जाएगा। अब आप बैक आ जाएं। एंट्री करने के लिए आपको अब बाउचर पे जाना होगा और बाउचर पे जाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो हमने कहा देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट बाउचर ही खुल के आ रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बाउचर होता है। सबसे पहले जब अकाउंटिंग बाउचर में जब हम बाउचर को ओपन करते हैं तो पेमेंट बाउचर ही ओपन होता है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमको कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करना है और यहाँ पे पेमेंट खुला हुआ है। तो यहाँ बटन बार पे आप देखें जाएं कि कॉन्ट्रा वाउचर दिया गया है, यहाँ पे कॉन्ट्रा का ऑप्शन दिया गया है, या शॉर्टकट तरीका आपको F4 बटन को प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का विकल्प यहाँ पे आ चुका है। अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा वाउचर आपका खुल गया है। अब यहाँ देखें पर्टिकुलर यहाँ पे CR आ रहा है, तो आप यहाँ पे कौन दे रहा है पैसा, कंपनी की कैश इन हैंड में पैसा पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे कैश लेजर को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं करेंट बैलेंस में 10 लाख रुपया यहाँ दिखा रहा है, तो कितना आप दे रहे हो, कैश कितना निकाल रहे हो, उसको आपको यहाँ लिखना होगा। तो मैंने कहा 5 लाख रुपया यहाँ निकाला जा रहा है, तो आप यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे टाइप करें। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक चूज करेंगे, जो आप देख सकते हैं SBI बैंक अकाउंट है आपका जिसमें आप पैसे जमा कर रहे हो। तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसका जो नेम आपने टाइप किया उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं अब कितना आप देखें यहाँ पे कितना आप जो पैसा जमा कर रहे हो उसमें कितने 2000 के नोट हैं, कितने 1000 के हैं, कितने 500 के हैं, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे जो है 2000 का 200 नोट लेता हूँ, और 1000 के नोट अगर नहीं है तो आप 500 के भी 200 नोट ले लेंगे, तो 1 लाख रुपया होगा, यानी टोटल 5 लाख हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो बैंक का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो नरेशन में क्या करते हैं कि जो इस ट्रांजेक्शन में, इस बाउचर में जो हम लेन देन दिखा रहे हैं उसी को आपको अपनी भाषा में लिख देना होता है। तो मैं यहाँ पे नरेशन को टाइप करता हूँ, बीइंग द एंट्री फॉर कैश डिपॉजिट टू SBI बैंक अकाउंट, और ऑन डेटेड, आज का डेट डाल दीजिएगा जिस डेट में आप पैसे जमा कर रहे हो, तो जो तारीख है वो डेट। यहाँ देख सकते हैं कि हमने नरेशन को टाइप कर दिया है। नरेशन को टाइप करने के बाद आप इंटर बटन को प्रेस करें, या शॉर्टकट तरीका Ctrl+A को भी आप प्रेस कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपकी एंट्री जो है सेव हो जाएगी। अब बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आप देखें बैलेंस शीट में, आप यहाँ देखें बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटीज़ वही दिखा रहा है, करंट एसेट भी आपका वही है, लेकिन जब आप करंट एसेट पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा पहले जो है जब हमने एंट्री नहीं किया था तो यहाँ पे कैश इन हैंड ही टोटल अमाउंट आपका शो कर रहा था 10 लाख, लेकिन अब ये पैसा 2 जगह बट गया है। जो 10 लाख आपके जो है एसेट में पड़े हुए थे वो पैसे आपके 2 जगह बट गए, यानी 5 लाख रुपया आपके पास नगद रह गया और 5 लाख रुपया आपके बैंक खाते में चला गया। अब इस एंट्री को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हम आपको दिखाए हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट्स बुक में जाइएगा और कैश और बैंक पे जाइएगा, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कैश इन हैंड जो ग्रुप है जिसके तहत हमने कैश नाम का लेजर बनाया था उसमें 5 लाख रुपया शो कर रहा है, और बैंक अकाउंट जो ग्रुप है उसके तहत अभी हमने SBI बैंक अकाउंट के नाम से लेजर क्रिएट किया है। तो यहाँ टोटल अमाउंट आपका देख सकते हैं, कैश और बैंक मिलके आपके पास अभी भी 10 लाख रुपया है, यानी बैंक का पैसा भी आप ही का पैसा है, आपकी कंपनी का ही पैसा है, जो कैश इन हैंड में पड़ा हुआ था और वो पैसा 2 जगह बढ़ गया है। इस तरह आप पहली एंट्री डिपॉजिट करने के लिए यानी बैंक में पैसा जमा करने के लिए करेंगे। अब दूसरा ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, कंपनी ने अपने खाते से, जो SBI बैंक का कंपनी का लीजर है, कंपनी का खाता है, उससे कंपनी क्या कर रही है 1 लाख रुपए नगद निकाल रही है। ये दूसरा ट्रांजैक्शन जो हमने डेफिनेशन में आपको कॉन्ट्रा वाउचर में बताया है। बैंक खाते से अगर पैसा विथड्रॉ किया जा रहा है, खाते से अगर पैसे निकाले जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करना होगा। तो आइए हम इस एंट्री को भी देखते हैं कि हम अपने टेली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी आपको वाउचर पे जाना होगा, लेजर आपको नहीं बनाना है, लेजर आपने ऑलरेडी जो है SBI बैंक का बना रखा है, उसी लेजर का हम प्रयोग करेंगे आगे। तो हम वाउचर पे आते हैं और वाउचर पे आने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन दे रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का जो लेजर आपने क्रिएट किया है उस लेजर को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं करेंट बैलेंस में आपके पास बैंक में
5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो इसमें से आप क्या कर रहे हो, कितना पैसा निकाल रहे हो, तो आप 1 लाख रुपया निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पे 1 लाख टाइप करेंगे। ये सब जानकारी आप भर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डीआर बैलेंस में आपको यहाँ रखना होगा कैश। कैश के पास मौजूदा संपत्ति जो पहले था वो 5 लाख था, अभी हमने 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो यहाँ भी आपको करेंट बैलेंस में शो कर रहा है 6 लाख रुपया आ जाए। अब यहाँ पे इंटर करते हुए आना है और नरेशन भी आपको उसी तरह टाइप कर लेना है। तो हम यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं, being the entry for cash withdraw from SBI बैंक अकाउंट ऑन डेट आज का डालेंगे। जिस डेट में आप पैसे निकाल रहे हो वो डेट आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इस एंट्री को सेव करने के लिए उसी तरह आप इंटर बटन दबाएं और इसको यस कर दें, या Ctrl+A से भी आप सेव कर सकते हो। अब फिर से मैं आपको अपना बैलेंस आपको चेक कराता हूँ। बैलेंस शीट में आ जाएं, कैपिटल वही है। करेंट एसेट में जब आइएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश और बैंक का रेशियो फिर से चेंज हो गया। जो पहले 5 लाख का था अब वो 4 लाख और 6 लाख का हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हो डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाकर, अकाउंट्स बुक में जाकर आप यहाँ पे जब कैश और बैंक पे जाएंगे तो यहाँ देखिए रेशियो चेंज हो गया है। जो 5 लाख कैश में पड़ा हुआ था उसमें अब 6 लाख रुपया दिखा रहा है और बैंक अकाउंट में जो 5 लाख था उसमें 4 लाख रुपया दिखा रहा है, क्योंकि आपने अभी जो बैंक खाते यानी अपने SBI बैंक के अकाउंट से 1 लाख रुपया नगद निकाल लिया है। नगद में आपका 1 लाख रुपया यहाँ पे बढ़ गया जो 6 लाख हो गया और बैंक में आपके पास 4 लाख रह गए। टोटल जोड़ के देखें तो अभी भी एसेट आपके पास उतना ही है, 10 लाख रुपया आ जाए। तो इस तरह हम दूसरा ट्रांजैक्शन यानी दूसरी एंट्री टैली प्राइम के अंदर हम करेंगे। अब तीसरा ट्रांजैक्शन आते हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने खाते SBI बैंक के अकाउंट से 1 लाख रुपए PNB बैंक के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया है। यानी दोनों खाते जो है SBI के और PNB के हमारी कंपनी के ही अकाउंट है। 1 लाख रुपया PNB बैंक के खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसके लिए भी आपको कंट्रा वाउचर का ही प्रयोग करना होगा। मैंने तीसरा ट्रांजैक्शन आपको कंट्रा के डेफिनेशन में बताया कि बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अगर पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी आपको कंट्रा वाउचर का ही प्रयोग करना होगा। तो आइए टैली प्राइम में हम देखते हैं कि इसकी एंट्री हम टैली प्राइम के अंदर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि टैली प्राइम में हमने पहले से जो स्टेट बैंक का लेजर बनाया है। हमको एक और नया लेजर क्रिएट करना होगा और वो होगा PNB बैंक। जो तीसरा ट्रांजैक्शन जो आप करने जा रहे हो, हमने आपको क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि आप अगर एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अगर पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसकी एंट्री भी आपको कंट्रा में करनी होगी। तो आइए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमको लेजर बनाना पड़ेगा। स्टेट बैंक का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, आपको PNB का एक और लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर बनाने के लिए आपको उसी तरह क्रिएट पे जाना होगा। क्रिएट में आप लेजर पे जाएंगे और लेजर से आप यहाँ पे लेजर को क्रिएट करेंगे। जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाया है उसी तरह आपको यहाँ पे PNB का भी लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं PNB बैंक अकाउंट और एलाइज में आप यहाँ पे पंजाब नेशनल। ठीक उसी तरह आपको अंडर में बैंक अकाउंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बैंक अकाउंट आपका एसेट है, आपकी संपत्ति है, तो इसलिए आपको इसको करंट एसेट में बैंक अकाउंट ग्रुप के तहत रखेंगे। और इस जानकारी को सेव करने के लिए आप Ctrl+A को प्रेस करेंगे। ये लेजर भी आपका सेव हो गया। अब बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको वाउचर पे जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। वाउचर पे आ जाएं, कंट्रा वाउचर आपके सामने खुला हुआ है। अब यहाँ देखें कौन दे रहा है, तो हमने कहा स्टेट बैंक दे रहा है। तो आप यहाँ पे लेजर में SBI बैंक को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कितना दे रहा है, तो 1 लाख रुपया दे रहा है। कौन ले रहा है, आपको यहाँ पे आना होगा और इंटर करते हुए आपको यहाँ पे PNB बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोनों बैंक है। SBI बैंक आपका दे रहा है और PNB बैंक ले रहा है, यानी आप कह सकते हो SBI बैंक के अकाउंट से PNB बैंक अकाउंट्स में ये पैसे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे नरेशन उसी तरह जैसे आपने लिखा है पिछले 2 एंट्री में, उसी तरह आप यहाँ भी नरेशन को टाइप करेंगे। बीइंग द एंट्री फॉर पेमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट टू PNB बैंक। इतना करने के बाद आपको एंट्री को सेव कर लेना है। Ctrl+A को प्रेस करें, एंट्री आपकी सेव हो गई है। एक बार फिर से हम बैलेंस शीट को आपको दिखाते हैं। बैलेंस शीट में देखें लायबिलिटीज आपका दिखा रहा है। इधर जब आप एसेट की तरफ आइएगा तो एसेट में आप देखें यहाँ पे अभी भी वही दिखा रहा है, लेकिन जब आप बैंक पे आइएगा तो बैंक में आपको यहाँ 2 लेजर दिखाई दे रहे होंगे। आप देखें एक PNB बैंक अकाउंट है जिसमें आपका 1 लाख रुपया दिखा रहा है और SBI बैंक के अकाउंट में देखें जाए तो यहाँ पे 3 लाख रुपया शो कर रहा है। टोटल आप देखें बैंक में आपका टोटल जो अमाउंट है PNB प्लस SBI 4 लाख रुपया यहाँ शो कर रहा है। बैक आ जाएं और आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं। पूरा डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो अकाउंट्स बुक में आएँ। कैश और बैंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरा डिटेल दिख जा रहा है।
तो आप यहाँ देखें कैश इन हैंड में 6 लाख रुपया दिखा रहा है और बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट में 4 लाख है, लेकिन पीएनबी बैंक में देखें 1 लाख रुपया और एसबीआई बैंक में 3 लाख रुपया शो कर रहा है। टोटल बैलेंस आप देखें अभी भी आपके पास 10 लाख रुपया यहाँ शो कर रहा है। ट्रांजैक्शन बताया जाए, कंट्रा वाउचर के अंदर 3 तरह के लेन देन जो कैश बैंक से संबंधित है वो हम कैसे करते हैं आज की वीडियो में आपने सीखा। साथ ही हमने आपको बैलेंस शीट भी देखना बताया कि क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारे कैश और बैंक पे क्या इफेक्ट हो रहा है आपने देखा। तो उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखते चलें और जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठें तो कॉपी पेन भी ले लें, ताकि आप साथ में चाहो तो नोट्स भी बनाना चाहो तो नोट्स भी आप साथ में बनाते हुए चलो। और इसको प्रैक्टिकल करने जब बैठे तो आप 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिकली जो है देखें, करें। और मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट्स में बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जो है परचेज वाउचर के बारे में बताएंगे, परचेज वाउचर क्या होता है और परचेज वाउचर में हम किस तरह से लेन देन करते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।